नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा था। सभी न्यूज चैनल कैमरा कर्तव्य पथ पर अपना अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उसी दौरान बार बार टेलीविजन की स्क्रीन के नीचे एक पट्टी बार बार चल रही थी कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि बिहार में कई बार की तरह इस बार भी सरकार में उलटफेर की अटकलें हैं। ये कयासबाजी भी कुछ ही घंटे की मेहमान है और लगता है कि शाम तक या कल सीएम नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर सकते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में ये राज्य सियासत के केंद्र में बना हुआ है। बिहार सीएम नीतीश कुमार बार बार दर बदलने में माहिर हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन आज का सबसे अहम सवाल यह है कि 2022 में धोखा खाने के बाद बीजेपी की आखिर क्या मजबूरियां हैं जो फिर से नीतीश कुमार के दरवाजे खोले जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि क्यों बीजेपी किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल कि कांग्रेस से सीएम नीतीश नाराज क्यों हैं। तीसरा सवाल का यहां पर हम जिक्र करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से बिखर गया। चौथा सवाल, बिहार की सत्ता के लिए, वहां की राजनीति के लिए आखिरकार नीतीश कुमार क्यों जरूरी हैं। सिलसिलेवार आपके सामने इस फैक्ट्स के साथ इसका हम जिक्र करेंगे। सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। बिहार में अगले कुछ दिन सियासत में बड़े उलटफेर हो सकते हैं। अब तक के संकेत के मुताबिक नीतीश कुमार का महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी और फिर सीएम बनना लगभग तय दिख रहा है। हालांकि अंतिम समय में दोनों खेमा बहुत ही सावधानी से अपने पत्ते फेंक रहे हैं, जिसमें स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। आरजेडी कांग्रेस की ओर नीतीश कुमार को मनाने के लिए अंतिम समय तक कोशिश में कामयाब नहीं रही। लेकिन आरजेडी आसानी से सरेंडर की मुद्रा में भी नहीं है और प्लान बी पर काम कर रही है। उधर बीजेपी सैद्धांतिक तौर पर नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी को लेकर तैयार तो दिख रही है, लेकिन इसकी औपचारिकता पूरा करने से पहले तमाम पहलुओं पर पूरी तरह आश्वस्त भी होना चाहती है। ऐसे में शनिवार से लेकर रविवार तक पटना में आरजेडी और जेडीयू में अपने अपने दलों की अहम मीटिंगें यहां पर बुलाई है और चल रही हैं। अब हम यहां पर सवाल यह है कि क्यों जल्दबाजी में नहीं है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में जेडीयू की वापसी को लेकर तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तैयार है, लेकिन सरकार गठन में बहुत हड़बड़ी नहीं है। दरअसल सरकार गठन से पहले बीजेपी आश्वस्त होना चाहती है कि एनडीए के पास पर्याप्त नंबर हैं या नहीं है, क्योंकि जेडीयू के कुछ विधायक आरजेडी के भी संपर्क में बताए जा रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होने से उसे बिहार के सियासी लाभ से अधिक नैरेटिव का लाभ मिला है। बीजेपी के राज्य इकाई के अंदर एक मत है कि नीतीश के आने वाले से वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी अकेले दम से अधिक सीटें जीत सकती है। एक बीजेपी नेता ने कहा कि जेडीयू की जितनी सीटें देंगे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कोटे से ही जाएंगी। वहीं शनिवार को बिहार में बीजेपी की स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई गई। बिहार में सुबह से मीटिंग का दौर जारी रहा। बीजेपी बिहार के इंचार्ज विनोद तावड़े ने बीजेपी नेता अमित शाह को सभी डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है। बिहार बीजेपी के नेता पहले से नीतीश पर अपना निशाना साधते रहते थे, उनके सुर भी अब बदल गए हैं। गुरुवार शाम को ही बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, संगठन मंत्री नागेंद्र सहित सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाया गया और देर रात तक मीटिंगें वहां पर चलती रहीं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर नीतीश इस बार फिर से एनडीए में आते हैं तो बीजेपी इस बार उनकी शर्तें नहीं मानेगी, बल्कि इस बार बीजेपी का अपर हैंड होगा। बीजेपी बहुत संभल कर चल रही है। कहा जा रहा है कि 8 से 10 कांग्रेस विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, ताकि अगर नंबर गेम में कुछ भी यहां फेरबदल होता है तो बैकअप प्लान तैयार रहे। वहीं बीजेपी सरकार गठन से पहले सहयोगी मतलब कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी विश्वास में लेना चाहती है। इन तमाम मुद्दों पर देर शाम बीजेपी की बैठक यहां पर चलती रही, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम सीनियर लीडर मौजूद रहे। इसमें नीतीश कुमार समेत तमाम सहयोगियों को लोकसभा में किस तरह से हिस्सेदारी दी जाएगी, इस बारे में भी चर्चा की गई।
आरजेडी ने भी नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़ने के बाद तुरंत प्लान बी पर काम करना शुरू किया है। पार्टी की तरफ से न सिर्फ अपने विधायकों को एकजुट रखने की तैयारी की जा रही है, बल्कि जीतन राम मांझी और जेडीयू के असंतुष्ट विधायकों से संवाद भी स्थापित करने की कोशिश हो रही है। आरजेडी सूत्रों का कहना है कि इस बार आसानी से सरेंडर नहीं करेंगे और अगर नीतीश पाला बदलते हैं तो उनकी ओर से भी गंभीर पलटवार यहां पर किया जाएगा। इस बार जेडीयू के सामने सत्ता परिवर्तन के बाद से चुनौती अभी शुरू है। बीजेपी ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वह इस बार पूरी शर्त नहीं मानेगी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में इस बार गृह और वित्त बीजेपी अपने पास रख सकती है। ऐसा हुआ तो पहली बार होगा जब नीतीश के सीएम रहते गृह विभाग उनके पास नहीं रहेगा। दरअसल इस बार जेडीयू के बार्गेनिंग की स्थिति पे नहीं है। साथ ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है वो भी ढलान पर मानी जा रही है। नीतीश से कांग्रेस क्यों नाराज है, इस सवाल को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार का इंडिया से अलग होने के पीछे कांग्रेस से उनकी शिकायत रही है। नीतीश कुमार के करीबी सूत्रों ने बताया है कि तमाम विपक्षी दलों का उन्होंने एकजुट किया। पहली मीटिंग पटना में की। एक सीनियर जेडीयू लीडर का कहना है कि कांग्रेस को छोड़कर तीसरा मोर्चा बनाने की बात चल रही थी, जिसे नीतीश ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में आकर फैसला लिया, जब इंडिया गठबंधन ने आकार लिया तो कांग्रेस ने उन्हें जिम्मेदारी देनी थी तो दूर कमतर आंकने लगी। साथ ही इसी महीने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जिस तरह से उनका नाम संयोजक के रूप पर घोषित किया गया, फिर टाला गया, उससे नीतीश कुमार बेहद नाराज हुए। इंडिया गठबंधन क्या अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है? नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने को विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नीतीश कुमार के इंडिया से हटने के बाद तमाम दूसरे क्षेत्रीय दलों का दबाव कांग्रेस पर बढ़ता चला गया। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस से सीट शेयरिंग करने की संभावनाओं को खारिज कर दिया। उधर अखिलेश यादव ने नीतीश के बहाने कांग्रेस की सुस्ती पर निशाना साधा है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी के मामले की गंभीरता को समझा है और खुद खड़गे ने शुक्रवार को तमाम सहयोगियों से बात भी की है। बिहार के लिए जरूरी है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बारे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बार बार अपनी बातों से पलट जाते हैं, लेकिन इससे बड़ा सवाल है कि ऐसे आरोप लगने के बाद भी उन्हें दल अपने खेमे में लेने के लिए आतुर क्यों रहते हैं। बीजेपी पिछले दिनों अमित शाह ने बिहार का खास कर दौरा यह संदेश देने के लिए किया गया था कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं, लेकिन उससे कुछ महीने बाद ही पार्टी को अपना दरवाजा खोलना पड़ा। दरअसल राज्य में आरजेडी और बीजेपी दोनों दलों के पास अपना मजबूत वोट बैंक है, लेकिन इन दोनों की ताकत नीतीश कुमार एक्स फैक्टर बनते जा रहे हैं। वो जिधर जाते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है। यह हर चुनाव में साबित भी हुआ है। नीतीश के पास एक खामोश वोट बैंक है, जिसमें एक बड़ा तबका है अति पिछड़ों का। ऐसे में जब नीतीश कुमार के वोट में आरजेडी या बीजेपी पूरी तरह से सेंध नहीं मार पाती, इसलिए नीतीश कुमार किसी भी पार्टी के लिए बिहार में सबसे ज्यादा जरूरी साबित हो जाते हैं। बिहार में सीटों का पूरा गणित इस तरह से है, मैं आपको यहां पर पूरा उसका समझाता हूं। बिहार विधानसभा में कुल सीटें हैं 243। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 122 सीटें। अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं तो बीजेपी के पास में अभी वर्तमान में 78 विधायक हैं, वहीं पर जेडीयू के पास में 45 विधायक है और एचएएम जिसके पास में 4 सीटें हैं। अब महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन में आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के 79 विधायक हैं, कांग्रेस के पास में 19 विधायक हैं, लेफ्ट के पास में 16 विधायक हैं और एआईएमआईएम का 1, कुल मिलाके 115। अब एक बचता है निर्दलीय विधायक। इस गणित को आप समझेंगे तो यहां पर अब तमाम तरह के पेच यह है कि क्या इतनी आसानी से नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे और बिहार में फिर से बीजेपी और नीतीश कुमार की दोनों की दोस्ती कामयाब होगी और नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे। लेकिन यहां पर समझना यह भी होगा कि आरजेडी जो है वो किसी भी तरह से
गेम को ओवर नहीं होने देना चाहती है। वो इस बार पूरी तरह से प्लान में है कि किसी तरह वो कांग्रेस के या निर्दलीय या HAM के कुछ विधायकों को तोड़े, अपनी तरफ मिलाए और फिर वो सरकार बनाए। इससे जो है न केवल एक ये स्थापित होगा कि भाई आप नीतीश कुमार हर बार पलट नहीं सकते और हर बार वो दूसरी पार्टियों से बार्गेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन इस बार आरजेडी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। आरजेडी के पार्टी के बड़े सीनियर लीडर तमाम विधायकों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क पर भी है, लेकिन अब नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा विकल्प जो एनडीए में साबित होने का आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण आ रहा है कि जब जिस समय से इनका कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, दूसरा राम मंदिर जब से इनॉग्रेशन हुआ है, उसके बाद पूरे देश में राममयी लहर दिख रही है। अब नीतीश कुमार को एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है कि यहां पर आने के बाद हो सकता है कि इस पूरी लहर का फायदा नीतीश कुमार को भी हो सकता है और इससे उनके सांसद की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी और वो लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अब सियासत किस करवट बैठेगी ये देखना होगा। फिलहाल पूरी तरह से बातचीतें जो हैं वो हो चुकी हैं, औपचारिकता बची है ऐलान होने की, उसका इंतजार हम कर रहे हैं कि जब वो औपचारिक तौर से ऐलान करेंगे। इस बात का बताया जा रहा है कि 4 फरवरी को पीएम मोदी की बिहार में रैली भी है, नीतीश कुमार उसमें साथ दिख सकते हैं। आज केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे जो कि बक्सर से सांसद भी हैं, उनके साथ में नीतीश कुमार बकायदे पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए हैं। मतलब कि एक तरह से पूरी तरह से प्लॉटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ उसमें इमारत बनाने की जरूरत है और हो सकता है आज शाम या कल सुबह तक बिहार की सत्ता से एक बड़ी खबर और फिर वापस से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बिहार में बनती हुई नजर आए आपको।